अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। निफ्टी करीब 203 अंक फिसलकर 24,610 के लेवल पर क्लोज हुआ। तो वहीं सेंसेक्स में देखिए 644 अंकों की गिरावट रही, 80,952 के लेवल पर यह भी कामकाज करके क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 133 अंक फिसलकर 54,941 के लेवल पर क्लोज हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी इसी तरीके का कुछ कामकाज देखने के लिए मिला है। और इस खबर पर आखिर इतनी बाजार में गिरावट क्यों रही, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों में लगातार एक ट्रेंड दिख रहा है और वो ट्रेंड एक दिन मजबूती एक दिन कमजोरी का। एक दिन एफआईएस की खरीदारी दिखती तो दूसरे दिन बिकवाली और उसके बाद फिर से खरीदारी फिर से बिकवाली। कमोबेश वही ट्रेंड आज भी बाजार में नजर आया। वैसे कल के सेशन में जो हल्की फुल्की रिकवरी हुई थी बाजार में, उसमें एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने कैश मार्केट में खरीदारी की। एफआईज ने न सिर्फ कैश मार्केट में बल्कि स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी की। इन सबको देखकर लगा कि चलिए ठीक है, बाजार में थोड़ा सपोर्ट तो मिलेगा। लेकिन अमेरिकी बाजारों से संकेत बेहद खराब थे। करीबन 800 पॉइंट का बड़ा कट अमेरिका में आता दिखा और अमेरिका में डर है कि अमेरिका का कर्ज जो बढ़ रहा है वो मुश्किल में डालेगा अमेरिका को, और साथ ही साथ अमेरिका का वित्तीय घाटा भी काफ़ी तेज़ी से घट सकता है। यही वजह थी कि अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता दिख रहा है। तो उसका असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा, थोड़ा असर हम पर भी पड़ना था सेंटिमेंट के लिहाज से। तो एक तरफ एफआईज और घरेलू फंड्स की खरीदारी के आंकड़े, दूसरी तरफ कमज़ोर ग्लोबल मार्केट्स। शुरुआत हल्के से लाल निशान में, हल्के से नुकसान के साथ हुई और उसके बाद बाजार ने सीमित दायरे में ट्रेड किया। लेकिन धीमे धीमे बाजार की मिड सेशन से कमज़ोरी बढ़ती हुई दिखी और एक बार हमने कल के लोज को, परसों के लोज को, जो कि लगभग 24,675 के आसपास से, उसे तोड़ा। 24,600 और थोड़े समय के लिए 24,500 के भी नीचे निफ्टी जाता हुआ दिखा। इंट्राडे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते दिखे। लेकिन आखिरी आधे घंटे में स्मार्ट और शार्प रिकवरी आई और इस रिकवरी में निफ्टी कूदकर 24,650 के पार निकलता दिखा। फाइनली राहत की बात यह रही कि क्लोजिंग जो निफ्टी की होती दिखी वो उतनी बुरी नहीं थी। करीबन 200 अंकों के नुकसान के साथ 24,600 पर बंद होता हुआ दिखा। 24,500 को हमने क्लोजिंग बेसिस पर बचा लिया। हालांकि कमज़ोर क्लोजिंग ही है, कल के लोज के नीचे ही बंद हुए, लेकिन उतनी खराब नहीं, क्योंकि आखिरी मिनटों की रिकवरी थोड़ी सी बेहतर होती दिखी। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, यह भी कमज़ोर था, लेकिन सुबह से इसकी कमज़ोरी निफ्टी के मुकाबले में कमज़ोर होकर बैंक निफ्टी भी करीबन 54,500 के आसपास आता दिखा। आज का लो था 54,575 का, लेकिन रिकवरी से चलते बैंक निफ्टी भी लगभग 55,000 के आसपास आखिरी आधे घंटे में पहुंचने की कोशिश करते हुए डे हाई पर बंद हुआ 54,950 के आसपास, हल्के से नुकसान के साथ 133 अंकों का रहा। 600 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी दिखी सेंसेक्स में, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मिला जुला कारोबार था, जहां आधा % के आसपास की कमजोरी मिड कैप इंडेक्स में दिखी। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे बेहतर था, सिर्फ 1/4% गिरावट के साथ बंद होता दिखा। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है आज की स्क्रीन देखकर फिर से आज के आंकड़े जो दिखेंगे वो एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन आखिरी आधे घंटे की रिकवरी भी जबरदस्त है। तो इन सारे मिले जुले संकेतों के बीच आज के सेशन में फिर से कमजोरी का माहौल देखने को मिला। नतीजों के लिहाज से बेहद मिला जुला एक्शन, ऐसे रिजल्ट्स नहीं कि जो कि बाजार को बड़ी तेजी से ऊपर ला सके या बहुत जोर से गिरा सके, लेकिन ओवरऑल बाजार में मूड माहौल अभी सावधानी का है। एक बढ़िया और एक तरफा तेजी के बाद बाजार एक बड़ी रेंज में, जो कि नीचे की तरफ 24,500 के आसपास है, ऊपर की तरफ 25,000 के आसपास है, इस रेंज में वक्त बिताने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं।